कभी कभी राजमहलों की दीवारों के पीछे ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जिन्हें जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यह कहानी है एक श्रापित राजकुमारी की और उस योगी की जिसने मृत्यु को भी मात दी। नाम है श्रेयांजलि, एक तांत्रिक प्रेम गाथा। 2 वर्ष बीत चुके थे और राजकुमारी श्रेया आज भी मौन थी। उनका शरीर जीवित था पर आत्मा जैसे कहीं खो गई थी। महाराज समर सिंह रोज उनकी बेजान आंखों को निहारते और एक ही सवाल करते, बेटी तुम अब तक नहीं जागी हो, कृपया जल्दी ठीक हो जाओ। कोई है? जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ, मेरी बेटी को अब कौन बचा सकता है। तभी वहाँ राजवैद्य आते हैं। राजा व्याकुल होकर पूछते हैं, आचार्य मेरी बेटी अब कैसे ठीक होगी, कृपया बताइए, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। राजवैद्य सिर झुकाकर, महाराज हमने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किए हैं, लेकिन अब तक हम राजकुमारी श्रेया की बीमारी का कारण नहीं जान पाए हैं। यह कैसे हो सकता है? अब राजवैद्य और सभी दरबारी मौन होकर सिर झुकाए खड़े हैं। फिर महाराज सिंहासन से उठकर घोषणा करते हैं, मैं यह घोषणा करता हूँ, जो कोई भी राजकुमारी श्रेया की बीमारी का सफल उपचार करेगा और उन्हें पूर्णतः स्वस्थ कर देगा, मैं उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा दूंगा और राजकुमारी का विवाह उसी से कर दूंगा। जब महाराज ने यह घोषणा की तो यह समाचार चारों दिशाओं में वायु की गति से फैल गया। अनेक राज्यों से अनेक वैद्य राजकुमारी श्रेया के उपचार हेतु आए, परंतु किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद राजकुमारी श्रेया की छोटी बहन राजकुमारी काव्या अपनी बहन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना हेतु प्राचीन शिव मंदिर जाने का निर्णय लेती है। यह मंदिर घने जंगलों के मध्य स्थित था। ना वहाँ तक कोई सीधी सड़क जाती थी और ना ही स्पष्ट मार्ग। यह मंदिर सदियों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि वहाँ तक आम जन का पहुँचना लगभग असंभव था, लेकिन एक रहस्य था। हर सुबह मंदिर में ताजे फूल, जल और पूजा की सामग्री पाई जाती थी। राजकुमारी काव्या महाराज की अनुमति लेकर कुछ सैनिकों के साथ पूजा सामग्री लेकर मंदिर के लिए निकलती है। घने जंगलों, ऊबड़ खाबड़ रास्तों और पहाड़ियों को पार करते हुए जब वे मंदिर पहुंचती हैं तो देखती हैं मंदिर भले ही खंडहर हो चुका था, परंतु शिवलिंग पर ताज़ा जल, फूल और बेलपत्र चढ़े हुए थे। राजकुमारी गहरी श्रद्धा से पूजा करती हैं। तभी उनकी दृष्टि मंदिर के एक कोने में ध्यान मग्न एक साधु पर पड़ती हैं, आंखें बंद, शांत मुद्रा में लीन। राजकुमारी काव्या साधु का आशीर्वाद लेने उनके पास जाती हैं। तभी साधु बिना आंखें खोले शांत स्वर में कहते हैं, राजकुमारी काव्या निश्चिंत होकर लौट जाओ, समय आ गया है। शीघ्र ही तुम्हारे राज्य में वह आएगा जो तुम्हारी बहन को ठीक करेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। काव्या चकित रह जाती है, बिना कुछ कहे इन्हें सब कैसे पता, परंतु वह साधु की तपस्या में बाधा नहीं डालती और उन्हें प्रणाम करके लौट जाती हैं। कुछ दिन बाद 2 अनुभवी वैद्य राजकुमारी श्रेया के उपचार हेतु महल पहुंचते हैं। उनकी विद्वता, जड़ी बूटी ज्ञान और अनुभव के लिए दूर दूर तक ख्याति थी। सभी को फिर एक आशा की किरण दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने हर उपाय कर लेने के बाद भी कहा, यह बीमारी बहुत जटिल है, हम इसे ठीक नहीं कर सकते। सभा में फिर सन्नाटा छा जाता है। तभी एक द्वारपाल आकर कहता है, महाराज एक अजनबी भिक्षुक दरबार में आने की जिद कर रहा है। वह कहता है कि वह राजकुमारी को ठीक कर सकता है। तभी मंत्री वासुदेव बोले, क्या अब हम भिखारियों से आशा करेंगे? तभी राजकुमारी काव्या कहती हैं, पिताजी कृपया हमें उसे एक अवसर देना चाहिए। शिवांश भिक्षुक राजकुमारी की नब्ज देखते हुए, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ, परंतु उपचार के लिए शांति और विश्वास बनाए रखना होगा। एक वैद्य व्यंग से, यह तो पागल प्रतीत होता है महाराज, हमारा वर्षों का अनुभव व्यर्थ, और अब यह। शिवांश गंभीर स्वर में, यह बीमारी नहीं है, यह जहर है, ठंडी जड़, एक दुर्लभ विष जो बिना रंग और गंध के होता है। यह शरीर को धीरे धीरे समाप्त कर देता है और राजकुमारी पर तांत्रिक विद्या का भी प्रभाव है। इसी कारण वे 2 वर्षों से इस स्थिति में हैं। महाराज चौंक कर पूछते हैं, क्या तुम उन्हें ठीक कर सकते हो? शिवांश, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उपचार के समय किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। मुझे एक पूर्णतः बंद, शांत और अंधकार युक्त कक्ष चाहिए, जहाँ कोई बाहरी ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। महाराज ने अनुमति दे दी। शिवांश ने बंद कक्ष में रहस्यमय विधि से उपचार आरंभ किया। अपने चक्रों को जागृत किया, ध्यान की गहराइयों में उतरा। उसके चारों ओर दिव्य आवा फैल गई, मंत्रों की गूंज, और अपनी ऊर्जा से उसने राजकुमारी पर मंडरा रही काली शक्ति को हटाया। जब अंधकार छटने लगा, उसने अपनी झोली में से एक रहस्यमय जड़ी बूटी निकाली, जिसे केवल सिद्ध योगी पहचान सकते थे। वह औषधि राजकुमारी को दी। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर जीवन की हल्की रोशनी लौटने लगी। थोड़ी देर बाद जब वातावरण शांत हुआ, राजकुमारी की सांसें स्थिर थीं। उनका चेहरा जीवन की चमक से दमकने लगा।
शिवांश गहरी सांस लेकर। यह कार्य पूर्ण हुआ, वह अब सुरक्षित है। दरवाजा खुला, शिवांश बाहर निकला और पीछे पीछे धीमे कदमों से राजकुमारी श्रेया भी बाहर आई। सभी दरबारियों की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठी। महाराज समर सिंह आंखों में आंसू लिए, जिसने न केवल मेरी बेटी को बचाया बल्कि पूरे राज्य को निराशा से बाहर निकाला, ऐसा तपस्वी महायोगी इस राज्य का रक्षक है। मैं अपनी पुत्री राजकुमारी श्रेया का हाथ महायोगी शिवांश को विवाह हेतु सौंपता हूँ और राज्य का आधा भाग अब उनका होगा। राजकुमारी श्रेया आंखों में सम्मान और भावनाओं का सागर धीरे से शिवांश की ओर देखती हैं और मुस्कुराती हैं। राज्य में अब शांति लौट चुकी थी, महल में रौनक थी, लेकिन कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित थे। शिवांश कौन है? उसके पास इतनी अद्भुत शक्तियाँ कैसे हैं? राजकुमारी की हालत इतनी भयावह कैसे हो गई? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।